इंसान डिप्रेशन की वजह से इतना फेमस हो सकता है, ये पहली बार पता चला अर्जुन द्वारा। सृष्टि का सबसे पहला डिप्रेशन का पेशेंट अर्जुन है। उसका डिप्रेशन इस हद तक था कि पूरी की पूरी भगवत गीता को अंजाम मिल गया। दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर जो रात्रि पर विजय पाकर अंधेरे से किसी भी लक्ष्य को बड़ी आसानी से पार करने का कौशल रखता था, उसको डिप्रेशन क्यों हुआ? इस सवाल को जरा सही से पूछते हैं। पूरे महाभारत में सिर्फ अर्जुन को ही डिप्रेशन ने क्यों जकड़ लिया? या फिर व्यास ने केवल अर्जुन के पात्र को ही डिप्रेशन का फ्लॉ क्यों दिया? मुसीबत तो सब पर एक समान हावी थी। फिर चारों पांडवों को छोड़कर सिर्फ अर्जुन की मायूसी ही क्यों दिखाई गई? क्यों कृष्ण अर्जुन के ही सारथी बने? रिश्ते से उनके साले साहब थे इसलिए? अगर पूरी भगवत गीता और कृष्ण के हर पहलू को एक वाक्य में समेट कर कहें तो सारा हार्द केवल एक ही संदेश देता है, बैलेंस ऑफ लाइफ। कब, कहां, किस समय, किन किन अनुकूल परिस्थितियों में खुद को प्रतिकूल बनाना और विपरीत स्थितियों को कैसे सुलझाना और विजय होकर लौटना, ये ज्ञान का प्रदान गीता अर्जुन और कृष्ण के त्रिवेणी संगम से मिलता है। कहते हैं कि कृष्ण का हर कदम भविष्य को भांप कर नहीं, उसे देख कर लिया गया है। पर यहां बात अर्जुन की करें तो अर्जुन का अस्तित्व अपने आप में काफी सिंबॉलिक है। जैसे पांचों पांडवों में अर्जुन तीसरा यानी कि सेंटर पॉइंट पर खड़ा है। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी है और धनुष एकाग्रता और संतुलन का प्रतीक है। वो केवल अर्जुन ही था जिसे कृष्ण ने मछली की आंख बींधने में मदद की थी। अर्जुन निश्चयी, संकल्पवान, धैर्यवान, मेहनती और एकाग्रचित्त था। ऐसे गुण बाकी किसी भी कुरुवंशजों में नहीं थे। अर्जुन इंद्रपुत्र है, सभी देवताओं का राजा। हर शासक के रगों में राज्य को संतुलित बनाए रखने का कर्तव्य होता है। अस्तित्व की माया भी बड़ी निराली है। कुंती को भी अर्जुन का जन्म देने का विचार तीसरे स्थान पर ही आया और कर्ण, जो कि कुंती की पहली संतान है, उसे नाजायज करार देकर धर्म को जायज कर दिया। अगर 6 पांडव होते या फिर कर्ण को पहला पांडव बनाते तो भीम तीसरी संतान होता और केवल काया और बल के आधार पर संसार में संतुलन नहीं लाया जा सकता। इंसान हमेशा ये दुविधा में रहता है कि उसे हर परिस्थिति में कोई एक किनारा पकड़कर चलना है, तो वो कौन सा किनारा चुने? नदी दोनों तरफ बहती है। नदी कभी अपने किनारों में भेदभाव नहीं करती। बस उस भेदभाव को दूर हटाकर हमारे लिए कौन सा किनारा सही होगा, उसका चुनाव करना है। पर अर्जुन के जीवन से एक बात प्रतीत होती है कि किनारा चुनने से पहले नदी को स्थिर करना बहुत जरूरी है। अगर नदी में बहाव तेज है, नदी में उफान की हाजिरी है, तो किनारा हमारे लिए चुनाव का नहीं, बचाव का विषय हो जाता है और जीवन में फैसले बचाव से नहीं, चुनाव से होने चाहिए। अर्जुन भी यही कहता है। अगर तुम्हें अपना मकाम हासिल करना है तो दृढ़ता, धैर्य और संतुलन का होना अति आवश्यक है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को बीच युद्ध में गीता सुनाई और उसका अर्थ समझाया। अगर कृष्ण ने भी बचाव का सहारा लेकर केवल अर्जुन की जिंदगी सोची होती तो ना हमें गीता मिलती, ना जीवन का सही मतलब पता चलता। हम हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में दो किनारों के बीच खड़े होते हैं। हमें यह भ्रम हमेशा लगा रहता है कि हमें किसी किनारे की जरूरत है और वैचारिक तौर पर हमें वो किनारा मिल भी जाता है, पर वहीं पर हमारा वहम शुरू होता है। गीता में यह नहीं कहा गया कि यह करने से आपको किनारे मिल जाएंगे। कृष्ण ने तो बस ये कहा कि आपको चलते रहना है और संतुलन बनाए रखना है। हमारा जीवन किनारों में है ही नहीं। किनारे तो लाइफ को एक तरफ ले जाते हैं और एक तरफा जीवन मतलब इम्बैलेंस्ड लाइफ। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, पर अगर आप परिस्थितियों का चुनाव किनारों को ध्यान में रखकर करते हैं तो उस पल, उस वक्त आप रुक जाते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब हम रुकते हैं, हमारे भीतर निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, गतिहीनता, ये सब कुछ बढ़ने लगता है। फिर अगर हमें वापस नदी में डुबकी लगानी है तो वो सबको या तो झटकना पड़ेगा या फिर वो अपने आप हमारे साथ चले आएंगे।
नदी का नियम केवल एक है, गति। जिस नदी का पानी रुका रहता है वो गंदा हो जाता है। बहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अर्जुन का स्थान हमें यही सिखाता है कि किनारे ढूंढने से केवल वक्त बर्बाद होता है। हमें तो नदी में बहते जाना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। किनारों की परवाह किए बिना जब हम नदी के सारे नियम से वाकिफ हो जाएंगे, तब हमें जीने का असली मजा आएगा। क्योंकि नदी कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, कितने नियमों से चलती है, हम नहीं जानते। अगर जीने का सही मजा लेना है तो केवल पानी पर रहने का हुनर सीखना होगा। अर्जुन की जिंदगी एक ऐसे मार्ग का प्रतीक है जो किनारों को साथ लेकर चलना बताती है। हमारे लिए शायद नदी और किनारे दो अलग जगह है, पर अस्तित्व ने तो दोनों को एक ही बनाया है। किनारा बस वही है जहां पानी नहीं है, बाकी जीवन का अर्थ ही पानी है। अर्जुन महाभारत का वो पानी है जो आकाश मार्ग से होकर पृथ्वी पर ठहराव लाता है। पानी का पहला काम हमारे शरीर के गणित को संतुलित करना है। अगर योग्य मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो शरीर में अलग अलग इम्बैलेंस शुरू हो जाएंगे। अर्जुन का पात्र जीवन के 3 पहलू दर्शाता है: विषाद, विवाद, आबाद। जन्म लेकर हमें प्रश्न होते हैं कि हम कौन हैं, क्या है, क्यों है। उस विषादों को हल करने के लिए हम सब तरह के विवादों से गुजरते हैं, और जैसे जैसे उन विवादों को सुलझाते जाते हैं हम आबाद होते जाते हैं। अर्जुन की नज़र से देखें तो हमारे और जीवन का कनेक्शन धनुष बाण की तरह है। जीवन धनुष है, हम बाण हैं। अगर हमें ठीक निशाने पर जाकर लगना है तो हमारे धनुष से बराबर एंगल बनाए रखना जरूरी है, वरना पंछी की आंख तो दिखेगी पर साथ साथ वो सब दिखेगा जो हमें नहीं चाहिए।